हाय बच्चों। वेलकम। आज हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क। ये चैप्टर आपको बताएगा कि जो काम होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है करना, और काम करने से क्या क्या होता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक कोट से जो कि दिया है स्वामी विवेकानंद ने। ये कोट है, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड। जब आप कोई भी काम करो तो उसके अलावा कुछ भी मत सोचो। जो आप उस समय कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर ध्यान दो। ठीक है। डू इट एज वर्शिप एज द हाइएस्ट वर्शिप एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। और जो आप कर रहे हो ना उसको इतनी शिद्दत से करो, इतनी अच्छी तरह करो, उसको मानो कि वही क्या है, आपके लिए वर्शिप है, आपके लिए पूजा है। मतलब उसके लिए ना आप अपने आप को ना 100% अपना डिवोशन दे दो उस काम के लिए। वो काम कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके लिए वो पढ़ना भी हो सकता है, खेलना भी हो सकता है। पढ़ते टाइम सिर्फ आप पढ़ाई करो, लाइक 100% फोकस से पढ़ाई करो। और खेलते टाइम आप इतनी मस्ती से खेलो कि भूल जाओ कि पढ़ना भी है। ठीक है। इस कोट का मतलब यही है। इसके अलावा आप जैसे कि और एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कि डांस करते हो, तो डांस करते टाइम सिर्फ डांस करो, सिंगिंग करो, मस्ती करो। उस टाइम पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना कि आज मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, क्या मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लूँ या मैं अपना फ़ोन चला लूँ। नहीं, काम के वक्त सिर्फ काम और पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई। इस चैप्टर अब देखो बच्चों, होता है क्या है, यहाँ पर ना एक स्टोरी बताई गई है अन्नू की और कबीर की। देखो ये बच्चे क्या कर रहे होते हैं, पार्क में खेल रहे होते हैं। तो ये अपनी नेबर को देखते हैं जो थी गीता आंटी। वो कहाँ से निकली, टैक्सी से निकली। हाँ, और वो काम से आई थी घर पर वापस। और उन्होंने पहनी हुई थी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ड्रेस, जैसे कि आपकी स्कूल की ड्रेस होती है, अलग अलग स्कूल की ड्रेस होती है ना, तो यूनिफॉर्म कहते हैं उसको। जो हमारी यूनिफॉर्म होती है ना वो हमें दूसरे पर्सन से अलग बनाती है। जैसे कि पुलिस वालों की यूनिफॉर्म अलग होती है, आर्मी वालों की अलग होती है, एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म अलग है। ठीक है। और वैसे ही ये जो पायलट हैं इनकी भी क्या है, यूनिफॉर्म अलग है। ये क्या थी, एक पायलट है, कहाँ पर, इंडियन एयरफोर्स में। इनके ऊपर पूरे टाउन को गर्व है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये गर्ल है ये कहती है इस बच्चे को, यानी कि कबीर को, कबीर आंटी की जो यूनिफॉर्म है ये तो बिल्कुल वैसी ही है ना जैसी मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी कल, लेकिन इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये बच्चा इमेजिन करता है इसने मेरे घर पे क्या देख लिया। इसको याद आता है, अच्छा इसने जो मेरे दादाजी की हैंगर पे ड्रेस टंग रही थी ना, यूनिफॉर्म, उसको देख लिया है। तो वो कहता है हाँ अनु तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे दादाजी की वो क्या है, यूनिफॉर्म है। मेरे दादाजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं, और वो अपना सारा का सारा टाइम बाकी चीज़ों में स्पेंड करते हैं। उसके दादाजी के बारे में देखते हैं अब। उसके दादाजी क्या करते हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे पड़ोस में रहते हैं उनको, क्या वो फीस लेते हैं, नहीं, फ्री में प्रोवाइड करते हैं। क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस देते हैं। किनको, पड़ोस के बच्चों को। उसके अलावा वो गार्डन का, वेजिटेबल गार्डन का ध्यान रखते हैं और घर के लिए सामान भी लेके आते हैं। अब आगे देखते हैं, जो ये बच्ची है अनु, इसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या रन करते हैं, एक यूनिफॉर्म की शॉप रन करते हैं जिसके अंदर वो और गारमेंट्स यानी कि कपड़ों को भी बेचते हैं। या एक तो वो यूनिफॉर्म बेचते हैं और उसके अलावा बाकी जो गारमेंट्स होते हैं यानी कि टी शर्ट, पैंट, सूट, उनको भी बेचते हैं। ये एक अन्नू कहती है जो मेरे पापा है ना वो तो अर्ली इन द मॉर्निंग चले जाते हैं शॉप पे, लेकिन हमारी जो मम्मा है ना वो कब जाती है, हमारे स्कूल जाने के बाद जाती हैं। फिर ये कहती है लेकिन मेरी मम्मा ना दोपहरी में ही आ जाती है जब हम स्कूल से आते हैं, और उसके बाद ना इवनिंग में वो कहाँ जाती हैं, पड़ोस में ना आंटियों को क्या सिखाने जाती हैं, सिलाई सिखाने के लिए जाती हैं। एक कम्युनिटी सेंटर है। कम्युनिटी सेंटर का मतलब है कि जैसे आस पड़ोस में बहुत सारी आंटी हैं, वो एक जगह पे मिलती हैं, वहाँ पर जाके वो कुछ सीखती हैं। तो उसकी मम्मी वहाँ पर क्या सिखाती है,
कैसा वर्क सिखाती है? निटिंग का वर्क सिखाती है, यानी कि सिलाई का वर्क सिखाती है। और ये इसके लिए पैसे चार्ज नहीं करती है, ये क्या होती है, फ्री में सिखाती है। उसके अलावा जो अनु है, इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है रोहन। ठीक है, कभी कभार ये इसको स्कूल से पिक करने के लिए आ जाता है। और ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये एक कंपनी में काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो वीकेंड्स होते हैं यानी कि संडे को ये क्या करता है, सैटरडे संडे को ये एक वॉलेंटियर वर्क में काम करता है, यानी कि एक वॉलेंटियर काम करता है, फ्री में काम करता है। वो काम क्या था, वो काम है कि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉलेज में जाता था। कॉलेज में क्या होता है, कुछ बच्चे आते हैं और वो कंप्यूटर के जो स्किल्स होते हैं ना, कि कंप्यूटर की जो नॉलेज होते हैं उसको सीखते हैं। संडे को क्या हो रहा है, एक कॉलेज है उसके अंदर बच्चे आते हैं और कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। और जो ये अनु है, अनु का भाई, इन बच्चों को क्या करता है, कंप्यूटर की नॉलेज देता है। ये भी काम ये क्या कर रहा है, फ्री में कर रहा है। अब आगे देखते हैं, मज़ा आ रहा है ना? चलो अब थोड़ा सा ना, अब ये देखो, पी 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 पी, गाड़ी आई पी पी पी। रुको, अब ना हमें ना कुछ समझना है। अब हम समझेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है काम करने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फार्मर है, अपनी क्रॉप्स को अगर वो मार्केट में बेचता है उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। एक टीचर है, अगर आपको वो पढ़ा रही है उसके बदले में वो क्या लेती है, सैलरी लेती है। अगर आपको शॉप से कुछ लेना होता है तो आप क्या करते हो, पैसे देते हो और वो आप उनसे सामान लेते हो। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि कोई भी काम है, आपको पैसे देने और अपनी सर्विस या गुड्स को ले लेना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कि आपको अगर कोई काम करना है तो आप उसके बदले में क्या चार्ज करोगे, मनी चार्ज करोगे। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके बदले में आपको क्या मिलती है, मनी नहीं मिलती बल्कि खुशी मिलती है। ठीक है, जैसे कि एक मदर है, वो अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती है ना, वो क्यों कुकिंग करती है, क्या उसको कुकिंग के बदले पैसा मिलता है? नहीं, उसको कुकिंग के बदले क्या मिलता है, अपने बच्चों का प्यार। ठीक है, इसलिए जो ममा है वो कुकिंग करती है और हमें ममा की हेल्प करनी चाहिए कुकिंग के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा देखो, जैसे कि पर्सन क्या करते हैं, वॉलेंटियर, यानी कि अपने मन से चैरिटी करते हैं। चैरिटी इन द सेंस लाइक, जैसे ठंडियाँ आ रही हैं तो ठंडी जब आती है तो हम क्या करते हैं, डॉग्स के लिए कंबल देते हैं ना, उनको अपने कपड़े भी पहना देते हैं ताकि उनको ठंडी ना लगे। उससे क्या होता है, क्या उससे हमें कोई मनी मिलती है, क्या उसके बदले में आपको कोई मनी मिलती है? नहीं, लेकिन आपको क्या मिलती है, बहुत बहुत सारी खुशी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पैसा देती है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको खुशी देती है और आप खुशी से बल्ले बल्ले करने लग जाते हो और एकदम से ऐसे डांस करने लग जाते हो। आपका जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो जाता है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, इस स्टोरी के अंदर हमें कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं, यानी कि कुछ लोग मिलते हैं, जैसे गीता आंटी, कबीर के ग्रैंडफादर, अन्नू के पेरेंट्स, अन्नू का भाई रोहन। अब वो किस किस काम में इंगेज थे वो हमें यहाँ लिखना है, और वो कौन कौन सी वो जो एक्टिविटी करते थे, जो वो काम करते थे। एक्टिविटी का मतलब होता है काम। जो वो काम करते थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी था या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको यहाँ पर फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल, गीता आंटी जो कि पायलट थी तो उनको क्या मिलती थी, सैलरी मिल रही है, वो काम कर रही है, तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। और जो कबीर के ग्रैंडफादर हैं वो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, गार्डन का ध्यान रख रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो क्या पैसों के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ऐसे ही आपको ये फिल करना है। ठीक है मेरा बच्चा, कर लोगे ना? आई होप आप कर लोगे। अब ये देखो, आगे हम इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे जो कि हमारी बिल्कुल बुक में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट इन्वॉल्व्स मनी, जो कि इन्वॉल्व करती है मनी को।
आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी। इनको हम कब परफॉर्म करते हैं? जब हमें इसके बदले में पैसा मिलता है। और वर्थ मनी वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, इसके बदले में हमें क्या मिलती है? मनी मिलती है। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि मनी वर्थ का मतलब क्या है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। अब हम आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग इन द मार्केट। अगर एक इंसान क्या कर रहा है? बैग बेच रहा है स्कूल्स के मार्केट के अंदर, तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। एक फार्मर है, अगर वो बेच रहा है अपनी क्रॉप्स को, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और एक लॉयर है, अगर वो केस लड़ रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगी? फीस मिलेगी, जो कि उसके क्लाइंट्स उसको देंगे। हम तो नहीं देंगे, हम नहीं लड़वा रहे ना अपना केस, हमने नहीं किया हुआ ना केस किसी के ऊपर, लेकिन जिसने लॉयर को हायर किया है किसके लिए? केस के लिए, वो क्या पे करेंगे? इनको रिटर्न में फीस पे करेंगे। फीस का मतलब होता है पेमेंट। अ ट्रक ड्राइवर जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है सामान को इधर से उधर, वो भी क्या लेगा? उसके बदले में पैसा लेगा, फ्री में काम नहीं करेगा। वर्कर्स जो कि कार बना रहे हैं एक फैक्ट्री के अंदर, वो भी क्या करेंगे? पैसा लेंगे। अब हम समझते हैं मार्केट क्या होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है मार्केट की? अ प्लेस वेयर पीपल इंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी जगह जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज के बदले हमें क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मार्केट में जाना है, पहले चलो मार्केट देख लेते हैं। आपने देखी है कभी मार्केट? ऐसी ही होती है ना, कहीं पर फल वाले की दुकान, कहीं पर किसी और चीज़ की दुकान, है ना। देखो ये एक मार्केट है, सपोज करो। अगर आपको कोई भी सामान लेना होगा तो आप क्या करोगे? आप पैसा दोगे और उतने पैसे का सामान आपको मिल जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 10 रुपये दोगे और आप 100 रुपये का सामान ले लोगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जितना पैसा दिया है उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। हाँ, एक तो हम क्या करते हैं मार्केट के अंदर, हमें गुड्स मिल जाते हैं। गुड्स का मतलब वेरी गुड वाला गुड नहीं होता, गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक है, चलो अब हम आगे देखो। और मार्केट के अंदर ना हमें सर्विसेज भी मिलती हैं। सर्विसेज का मतलब होता है सुविधाएं। फॉर एग्जाम्पल आपके बार्बर ने बाल काटे, तो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी ना, कोई गुड्स प्रोवाइड थोड़ी किया, फैसिलिटी प्रोवाइड करी, उस चीज़ को कहते हैं सर्विस। ऑटो में बैठ के आए, पी पी पी, ऑटो वाले अंकल को आपने क्या दिया? मनी दिया, तो वो क्या हो गया? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी। और जो ये ऑटो में आप जो बैठे थे ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो वाले अंकल ने आपको क्या प्रोवाइड करी? एक सर्विस प्रोवाइड करी, ना कि गुड्स। अब हम अपनी मार्केट की डेफिनेशन पे वापस से आते हैं। मार्केट का मतलब है अ प्लेस वेयर पीपल इंगेज इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको गुड्स और सर्विसेज का मतलब समझ आ गया। एक ऐसी जगह जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो, किसके बदले? मनी के बदले। मार्केट हमारी क्या हो सकती है? ऑनलाइन भी हो सकती है। हम फ़ोन से, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, नाइका से और भी बहुत सारी साइट लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी क्या है? हमारे लिए मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है। समझ आया बच्चा? अब हम चलते हैं अपनी बुक के अंदर। बुक में लिखा हुआ है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहले ही बहुत बार बिल्कुल पढ़ा दिया है मैंने ये, कि क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? ऐसी एक्टिविटी जिसको हम मनी के लिए नहीं करते। डू नॉट जनरेट इनकम। ऐसी एक्टिविटी जो मनी इनकम को जनरेट नहीं करती, कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इससे क्या मिलती है? खुशी, प्यार, इज्जत। ठीक है, यहाँ पर इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, पढ़ लेना एक बारी। अब आगे चलते हैं अन्नू और कबीर की स्टोरी पर। वहाँ पर आपने देखा कि गीता आंटी जो कि एयरफोर्स में पायलट हैं, उनको क्या मिलती है? सैलरी। अरे मैम, ये सैलरी क्या होता है? वैसे तो आपको पता है सैलरी क्या होता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि आपको दिया जाता है मंथली बेसिस पे।
मतलब हर महीने आपको पेमेंट की जाती है जो कि आपने काम किया है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गीता आंटी हैं, वो एयरफोर्स में पायलट हैं, तो जितनी पायलट की सैलरी बनती है उनको वो हर महीने मिल जाती है एक पर्टिकुलर डेट को, उसी चीज़ को हम सैलरी कहते हैं। She serves the country and perform an economic activity too। जो गीता आंटी कर रही हैं ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अन्नू का जो भाई है रोहन, जो कि काम करता है सॉफ्टवेयर कंपनी में और उसके बदले में उसको मिलता है पैसा, वो उसकी क्या है, सैलरी। लेकिन वो वीकेंड के ऊपर जो काम करता है बच्चों को क्या करने का, कंप्यूटर्स के स्किल देने का, वो क्या है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ आया ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट नहीं आया तो पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी जो भी आपको डाउट हो। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ी उसका टाइप, मतलब उसके क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब उसके टाइप यानी कि प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक नई गर्ल के बारे में जो कि है काव्या। काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट हाउस। एक लड़की है काव्या जो कि अपनी आंटी के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। उसकी आंटी का घर कहाँ है, एक गांव में है। गांव का नाम है कमलापुर। क्या नाम है, कमलापुर। कमलापुर तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है गांव का। आपके गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम तो शोभापुर है, ये यूपी में पड़ता है। अब मुझे आप ये बताना आपका गांव कहाँ पर है। ऑन द वे, जब वो रास्ते में जाती है तो वो देखती है कि हाईवे का काम चल रहा है उसके गांव के पास। तो वो देखती है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना वो बहुत बिजी हो रखी है और वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसे मशीन्स वगैरह रखी हुई है, बिल्डोजर वगैरह रखा हुआ है और बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और बहुत सारे टेक्नीशियन यानी कि वहाँ पर काम कर रहे हैं, इंजीनियर वगैरह। ठीक है, और इसको देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो हैप्पी पता है किस लिए हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि जो ये बड़ा सा हाईवे बन रहा है, हाईवे क्या होता है जहाँ पर गाड़ियाँ ज़ोर से चलती हैं एकदम। आपने कभी हाईवे देखा है? आई होप आपने देखा होगा। बहुत सारे हाईवे हैं दिल्ली के अंदर और हमारे प्यारे भारत के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर। जो ये हाईवे है इससे क्या होता है, जो टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। इसको अपने गांव तक पहुंचने के लिए पहले इसको 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हाईवे की वजह से इसको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। काव्या को ऐसा लगता है जिसकी वजह से अब क्या कर सकेगी, ये अपनी जो आंटी हैं उनसे बार बार जल्दी जल्दी, ऑफ्टेन मतलब जल्दी जल्दी मिल पाएंगी। सीन्स इट वुड टेक लेस टाइम, अब उसको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो ये क्या है, हैप्पी है। काव्या रैन टू ग्रीट हर आंटी। अब काव्या अपनी आंटी के घर पहुंच जाती है और वो अपनी आंटी को कहती है आंटी, जैसे हम करते हैं ना, ग्रीट करते हैं ना, कैसे करते हैं, आंटी जी नमस्ते, तो वो भी करती है आंटी जी नमस्ते। एंड ईट डिलीशियस जलेबी, जो उसकी आंटी ने बनाई होती है। क्या बनाई होती है, जलेबी बनाई होती है, वो खाती है। ठीक है, उसी टाइम पर जो उसके अंकल हैं वो घर आते हैं और वो भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं। जो उसके अंकल हैं वो एक टेक्नीशियन है, किसमें, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं बुलडोजर को, जू बुलडोजर को। ठीक है, बुलडोजर पता है ना, देखा है ना, दिखा देती हूँ, देखो ये रहा। ठीक है, ही रिसीव अ मंथली सैलरी फॉर हिज सर्विस। जो भी वो काम करते हैं उसके बदले में वो उन्हें क्या मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है। नेक्स्ट डे उसकी जो आंटी होती हैं जल्दी उठती हैं, घर का काम करती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो काम को निकल जाती हैं। अब हम काव्या की आंटी के बारे में जानते हैं। जो काव्या की आंटी होती हैं वो एक पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं और उनको मंथ के एंड मतलब मंथली सैलरी मिल जाती है। इवनिंग में ऑफिस का काम करने के बाद वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हैं और बच्चों को हेल्प करती हैं, किसमें, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा जो उसकी आंटी हैं वो वीकली फ़ी फॉर दीज क्लासेस, और जो उसकी आंटी है वो क्या करती हैं, इन क्लासेस के बदले क्या करती हैं, पैसे भी चार्ज करती हैं। और वीकेंड के अंदर काव्या क्या करती है, विजिट करती है एक लोकल मैंगो ऑर्चिड को। कहाँ जाती है, आम के बगीचों में जाती है। ठीक है, ऐसे बगीचे होते हैं ना, उसी को लिखा गया है यहाँ पे, मैंगो के ऑर्चिड में जाती है। समझ आया। और वहाँ पर वो देखती है साहिल को जो कि एक लेबर है।
वो जो कि ट्रैक्टर चला रहा है और टिल कर रहा है सॉइल को। टिल करने का मतलब होता है कि सॉइल को क्या कर रहा है, वो आगे पीछे कर रहा है ट्रैक्टर की मदद से। क्या होता है बच्चा, जब हम इस पे ट्रैक्टर चलाते हैं तो क्या होती है, सॉइल ना ऊपर आती है और नीचे जाती है, ऊपर आती है नीचे जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक रोटेशन सी हो जाती है और जो नीचे की सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसमें बाद में बीज डालते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इस क्या कर रहा है साहिल, जो कि एक लेबर है, वो कर रहा है फार्म को टिल। ही अर्न अ डेली वेज। अब वो क्या करता है, जो साहिल है वो डेली वेज अर्न करता है। वेज का मतलब होता है पेमेंट, जो कि उसको मिलती है डेली जब भी वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक काम कर लेता है। ठीक है, वेजेस और सैलरी में यही डिफरेंस है कि जो वेजेस होती हैं, जितना आप काम करते हो उतनी ही आपको मिलती हैं, और सैलरी क्या होती है, आपको मंथ के एंड में मिलती है। वेजेस क्या होता है, आपने सुबह लगे आपका काम शाम तक हो गया तो शाम में आपको क्या मिलेगी, वेज मिलेगी। ठीक है, पैसे मिलेंगे। ही गेट सम पेमेंट फॉर हिज वर्क इन कैश। उसको क्या होता है, कुछ पैसा तो कैश में मिलता है, बट रिमेनिंग पार्ट के लिए वो बोलता है कि मेरे को ना आप मैंगो दे दो। ठीक है, तो वो जो मैंगो लेता है ना, उसको हम पेमेंट इन काइंड्स बोलते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये क्या है, मैंगो ऑर्चिड। अब यहाँ पर साहिल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, टिल कर रहा है वो सॉइल को। जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करता है, जो अपने वो ऑनर होते हैं, जो कि जिनके लिए उसने काम किया होता है, उनको बोलता है कि ठीक है आप मेरे को पे कर दो। तो अगर सपोज करो इसको 400 रुपीज़ पे करने हैं साहिल को, तो 400 के बदले ये कहता है आप मुझे 300 दे दो और 100 रुपीज़ जितने आप मुझे मैंगो दे दो। तो ये अंकल क्या करते हैं, 100 रुपीज़ के मैंगो इसको दे देते हैं। तो जो इसने मैंगो रिसीव करे वो क्या हुए, पेमेंट इन काइंड हुआ, यानी कि काइंड के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में पेमेंट लेना। आपने देखा होगा गाँव में क्या होता है, जैसे कि कुछ भी काम होता है ना तो लोग क्या करते हैं, काम करा लेते हैं और काइंड में पे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ना लेबर्स के बारे में सुना होगा आपने, कि लेबर क्या होती है कि ना काम करती है और उसके बदले में जो भी वो काम करते हैं ना, उसके बदले में उनको ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलता है। तो वो क्या है, पेमेंट इन काइंड है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ था, जो साहिल है उसको पेमेंट इन काइंड मिली। अब हम आगे चलते हैं, समझ आया ना, साहिल ने ट्रैक्टर चलाया, फिर उसको पेमेंट कैसे मिली, उसको 300 रुपीज़ वैसे मिले और 100 रुपीज़ के उसने बोला था मेरे को मैंगो दे दो। तो ये मैंगो क्या हुआ है, पेमेंट इन काइंड हो गए। समझ आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पे रुको, यहाँ पर क्या है, राजेश इज़ अ कारपेंटर। एक सेकेंड कुछ तो मिस हुआ है। एज वी नाउ अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी। अब हमें समझ आ गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी कुछ वैल्यू होती है, किस में, मनी के टर्म्स में, कि आप काम करोगे तो आपको मनी मिलेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो ऐड वैल्यू एट ईच स्टेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, वैल्यू ऐड करती हैं। कब ऐड करती हैं, जब हम एक चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसी चीज़ को हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। अब हम समझेंगे इस वर्ड का मतलब, वैल्यू एडिशन का मतलब। प्लीज़ हाईलाइट कर लेना द वर्ड वैल्यू एडिशन को। ठीक है बच्चा। अब देखो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। यहाँ पर राजेश है जो कि एक कारपेंटर है, वो पास की मार्केट से क्या करता है, 600 रुपये का वुड ले लेता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो उसको अपने टूल से, अपनी स्किल से एक चेयर में कन्वर्ट कर देता है और 1000 रुपये अर्न करता है उसको बेच के। अब देखो 1000 में से 600 रुपये घटा दोगे तो 400 रुपये निकलेंगे। 400 रुपये क्या हुए, इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो कि इसने अर्न किया। ठीक है, तो 600 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में इसने कन्वर्ट कर दिया अपने स्किल से, अपने टूल से। ठीक है, तो 400 रुपये जो निकले, एक्स्ट्रा जो निकले, वो क्या हुए। ठीक है बच्चा, वो क्या हुआ, इसने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। किस में, 600 रुपीज़ में जो वैल्यू एडिशन हुई जिससे कि वो 1000 रुपीज़ बन गए, वो क्या हुए, वैल्यू एडिशन। ठीक है,
अब हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, क्या कितना महत्वपूर्ण है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होना, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ का होना जिनके बदले में कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। एक तो सबसे पहले कि इससे ना हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप किसी की हेल्प कर दो, आपको कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। आपकी क्लास में कोई बच्चे ने आपसे शॉर्पनर मांग लिया और आपने दे दिया, तो ओहो, मन को कितनी तसल्ली मिलती है ना, कि वाओ हमने आज क्या किया, हेल्प किया। अब ये हेल्प आप पेपर में लेके मत जाना कि पेपर में आप से टेस्ट में किसी बच्चे ने पूछा और आपने बता दिया, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है, वो गलत है, वो इनजस्टिस है, ठीक है, अन्याय है, वो नहीं करना होता है, वो गलत बात होती है, ठीक है। हेल्प करना मतलब सही सेंस में हेल्प करना, यूज़ योर माइंड बच्चा, ठीक है। अब हम समझते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जिसको हम सेवा कहते हैं। हंसने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी हंसी आ रही है, ठीक है। सेवा को हम कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, यानी कि आप इसके बदले में ना वो नहीं लेते हो, पैसे नहीं लेते हो, आप ये अपने मन से करते हो। और इससे क्या होता है कि ना, इससे ना मनी जॉइंट नहीं है बिल्कुल भी। तो इससे क्या है, आप जो भी कर रहे हो ना उसके बदले में आप कुछ रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो, पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी करते हो, तो आप इसीलिए तो करते हो ना कि आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा, इसीलिए तो कर रहे हो। लेकिन जब आप सेवा करते हो तो आपको उसके बदले में पैसा नहीं मिलता है। आप क्या करते हो, एक मतलब आपको कोई होप नहीं रहती कि आप मतलब अपने मन से कर रहे हो वो चीज़। फॉर एग्जांपल जैसे आपने टेम्पल्स में देखा होगा, गुरुद्वारा, चर्चेज़, मॉक्स वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, लंगर होता है, कम्युनिटी किचन्स होती है गुरुद्वारा में। जैसे कि यहाँ पे लंगर लगा हुआ है गोल्डन टेम्पल में, और यहाँ पे भंडारा बट रहा है। एक मिनट देखूँ, हाँ भंडारा बट रहा है टेम्पल के बाहर। आई लव भंडारा, ठीक है, तो अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फलेसली से प्रोवाइड कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, और एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप हाईलाइट करो, जो कि है वन महोत्सव। इसको समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक चीज़ को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये वाला गाना तो ज़रूर ही सुना होगा। वो गाना है ना, क्या कहते हैं उस गाने को, स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा, है ना। जब वो गाड़ी आती है, क्या कहते हैं, गार्बेज उठाने के लिए, तब आप ये गाना यूजुअली सुनते हो। तो ये क्या है, एक हमारा इनिशिएटिव है इंडिया का, जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। इसके अंदर हमें अपनी इंडिया को, हमारे अपने भारत देश को क्या करना है, स्वच्छ बनाना है, यानी कि बिल्कुल क्लीन कर देना है, ठीक है। उसके लिए पूरी कम्युनिटी क्या करेगी, एक इकट्ठे होकर सफाई करेगी अपने आजू बाजू हर जगह को। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, सफाई करते रहना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं, बीच वगैरह साफ़ कर रहे हैं, कितना क्लीन कर रहे हैं, ऐसे ही हमें क्लीन रहना चाहिए। वन महोत्सव क्या है, वन यानी कि वन का मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कैसे हमें अच्छा बनाना है, इसके बारे में है ये। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है द स्वच्छ भारत अभियान इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स। कलेक्टिव एफर्ट्स के ऊपर है, सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऑल सिटीजन्स काम करेंगे इंडिया के, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, आस पड़ोस को क्लीन रखेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे जो घर होते हैं, लाइक इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, अपने घरों को साफ़ रखेंगे, अपने आसपास को साफ़ रखेंगे, ठीक है। और इकट्ठे होकर अपनी गलियों को साफ़ करेंगे, अपने रोडों को साफ़ करेंगे, पार्क्स को साफ़ करेंगे, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको साफ़ करेंगे, कम्युनिटी के एरिया को साफ़ करेंगे। टुगेदर हम क्या करेंगे, मिलकर हम क्या करेंगे, पूरा सब कुछ बिल्कुल चकाचक कर देंगे, बिल्कुल अपनी सोसाइटी को, अपने नेबर को, अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को, पूरे भारत को हम क्या कर देंगे, बिल्कुल स्वच्छ बना देंगे, बिल्कुल क्लीन कर देंगे, एकदम टिप टॉप, ठीक है। अनदर हमारा एक कलेक्टिव कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन जहाँ पर हमें दिखता है, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर आते हैं, वो है वन महोत्सव। इसको बोलते हैं द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का महोत्सव, यानी कि फॉरेस्ट का फेस्टिवल। अब इसके अंदर ये मत सोचने लग जाना कि फॉरेस्ट जो है वो डांस कर रहे हैं, नो, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है इसके अंदर हम क्या प्रमोट करते हैं, इसके अंदर हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, कि कैसे उन्हें कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर,
और अपनी जो कम्युनिटी लिविंग है उसको क्या करते हैं हम, कम्युनिटी लिविंग के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिटी से क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर ड्राइव्स चलाते हैं, यानी कि ट्री प्लांटेशन की ड्राइव्स होते हैं ना। अब यहाँ पे ड्राइव्स का मतलब आप ये मत समझ लेना गाड़ी चला रहे हैं पेड़ों के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ट्री प्लांटेशन का मतलब है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव का मतलब है कि पौधे लगाना। आपने भी काफ़ी बार पौधों को लगाया होगा ना, ठीक है। एक बार मैं ये एग्जाम्पल दोबारा से बता देती हूँ। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ वन महोत्सव, कि हम वन महोत्सव मनाते हैं, फॉरेस्ट का फेस्टिवल मनाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। फॉरेस्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, इसी के साथ जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, और थैंक यू। और इसी के साथ आई मिस यू, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ही अब हम मिलेंगे। इसके साथ बाय बाय बच्चों, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे आप, मुझे तो इतना तो आप पे भरोसा है। बाय।